most auspicious day of disappearance of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. हरे कृष्ण। तो आज हम श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तिरुभाव महामहोत्सव मना रहे हैं। तो जितने भी हमारे आचार्य हुए वो कोई भी साधारण मनुष्य नहीं थे, चाहे वो प्रभुपाद जी, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्तिनाथ ठाकुर, तो सभी आचार्य जो हैं महान कृष्ण भक्त थे और वो पृथ्वी पर भगवान के द्वारा पतित जीवात्मा का उद्धार करने के लिए भेजे गए थे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं वो भी एक मंजरी हैं, वो भी एक कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और हम जानते हैं कि कैसे भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को महसूस कर रहे थे कि वो कृष्ण भावनामृत को, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, वह उसको क्योंकि उस समय हर प्रकार से चारों तरफ क्या था, सेंटिमेंटलिज्म, भावुकता के तरीके से जो है भक्ति को किया जा रहा था। भक्ति को सही कोई एक परंपरा के तरीके से नहीं किया जा रहा था। बहुत सारे अपसंप्रदाय आ गए थे। ऐसे ही 12 या 14 अपसंप्रदाय भक्तिनाथ ठाकुर ने ही रिकॉग्नाइज किए, जो कि चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उन शिक्षाओं का ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहा था। तो हृदय में एक करुणा का भाव होते हुए भक्तिनाथ ठाकुर जो हैं बहुत प्रार्थनाएं किए कि उनको जो है भगवान विष्णु की एक किरण प्राप्त हो, जो इस प्रकार की जो परिस्थिति है, इतनी कठिनाई की परिस्थिति थी उस समय, तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की और अल्टीमेटली उनको भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं प्राप्त हुए। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म भक्तिनाथ ठाकुर के घर पे ही हुआ। भक्तिनाथ ठाकुर भी एक महान आचार्य, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी महान आचार्य। एक आचार्य दूसरे आचार्य के घर पे आए। तो आचार्य जो है वो कोई भी बन नहीं सकता। कोई नहीं कह सकता कि मैं आचार्य बनूंगा, है ना। आचार्य जो होता है वो सेल्फ एफल्जेंट होता है, उसको कोई भी बना नहीं सकता। वो अपने आप में ही चमकता है थोड़ा टाइम बाद, जैसे सूर्य है। नोबडी कैन हाइड द सन। कोई भी जो है सूर्य को छुपा नहीं सकता। उसी प्रकार से जो आचार्य है वो भी अपने आप में ही प्रकाशित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका जन्म शील भक्ति विनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त उनके घर पे हुआ, जो कि एक मजिस्ट्रेट थे। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो पिताजी थे, कौन थे? मजिस्ट्रेट थे। और भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, तो जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ तो उनके शरीर पे एक एम्ब्रिकल जो कॉर्ड होती है, जब बच्चे का जन्म होता है तो एम्ब्रिकल जो कॉर्ड होती है वो थी उनके शरीर पे। जैसे हम जनेऊ डालते हैं तो पैदा होते ही एक जनेऊ का ऐसे कॉर्ड सा था भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शरीर पे। और श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं, जब उनका जन्म हुआ तो भक्तिनाथ ठाकुर का जो घर है वो जगन्नाथपुरी में ही उनका जन्म हुआ। तो भक्तिनाथ ठाकुर का जो घर है वहाँ पे कई दिनों तक जगन्नाथ जी का रथ खड़ा रहा और कोई भी जगन्नाथ जी के रथ को हिला ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से चलते हैं, कोई उनको खींच के ले जा नहीं सकता, है ना। बेसिकली जब
रथ यात्रा हुई कुरुक्षेत्र में, तो कैसे जो गोपियां हैं वो भगवान को वृंदावन लेके आती हैं कुरुक्षेत्र से, है ना। तो इसके पीछे जो ध्येय है वो क्या है, भगवान प्रेम के द्वारा ही चलते हैं, जो उनके प्रेमी भक्त हैं। तो यहाँ पे भी जगन्नाथ जी के रथ को खींचा जा रहा था, प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ आगे चल ही नहीं रहा। तो फिर जब फाइनली कुछ दिन बाद भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को लेके आए और जगन्नाथ जी के चरणों में उनको जैसे ही अर्पण किया, जगन्नाथ जी ने अपना जो माला है सीधा भक्ति सिद्धांत ठाकुर के ऊपर डाल दिया। भगवान ने स्वयं आशीर्वाद दिया। तो कंफर्म हुआ कि आचार्य आ गए और फिर जगन्नाथ जी जो हैं आगे चलना चालू किए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर बचपन से ही एक बहुत महान स्कॉलर थे, पढ़ाई में भी और श्लोक वगैरह याद करने में भी बहुत फटाफट जो हैं श्लोक वगैरह याद किए उन्होंने। और ऐसा बताया जाता है कि वो उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी, कभी भी वो एक बार सुन लेते थे या पढ़ लेते थे तो उसको भूलते नहीं थे। तो इस प्रकार से जो हैं हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर ने बचपन से ही एक महान आचार्य के गुण दिखाए। तो एक बार जब भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर छोटे थे तो उन्होंने आम खा लिया, लेकिन वो आम को भोग नहीं लगा। तो उसके बाद में जब छोटे ही थे, बचपन में ही ऐसा संस्कार था उनके अंदर में कि जैसे ही उन्होंने आम खाया उसके बाद में उन्होंने प्रण ले लिया कि आज के बाद मैं आम नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको भोग नहीं लगाया था। तो पूरा जीवन जो है उन्होंने कभी भी आम खाया ही नहीं, ऐसा हुआ। तो इस प्रकार से बहुत ही स्ट्रांग, साधना में स्ट्रांग, और बहुत ही उनको बताया जाता है सिंह गुरु थे भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर। और मायावादियों को तो ऐसे ही काट देते थे, तो मायावादी उनसे घबराते थे जब भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर चलते थे। और हाइट भी उनकी बहुत अच्छी हाइट थी और बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर ने कई ऐसे सिम्टम्स दिखाए जो महान आचार्यों के सिम्टम्स हैं। और उन्होंने 64 गौड़िया मठ की स्थापना की। तो भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर चाहते थे कि इंस्टीट्यूशन की स्थापना हो, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी बोली कि इंस्टीट्यूशन इज़ अ नेसेसरी ईवल। एक इंस्टीट्यूशन जो है वो ज़रूरी है, लेकिन ये एक प्रकार का क्या है, ईवल है, एक प्रकार का राक्षस है जो संस्था है। तो ये इंस्टीट्यूशन का सिस्टम उन्होंने ही चालू किया। फिर उसके बाद में प्रभुपाद जी ने भी भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर के से इंस्पायर्ड होके अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मिशन इस्कॉन इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया। तो भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर बोलते थे कि जो भक्ति है वो क्या है, सूरस्य धारा। सूरस्य धारा मीन्स इट इज़ लाइक अ रेजर्स एज। जो रेजर होता है, रेजर, आजकल तो ट्विन रेजर आ गए, ट्विन, ट्रिपल और 4, उसमें 4 ब्लेड्स भी होते हैं। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने दिखाया 5 ब्लेड वाला रेजर भी आया है, इसमें 5 ब्लेड्स होते हैं एक रेजर में। लेकिन पहले जो रेजर जो बोला जा रहा है, रेजर किसको बोला जाता है, भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर ने जब एग्जाम्पल दिया रेजर का, भक्ति इज लाइक अ रेजर्स एज, तो उसका मतलब था उस्त्रा। उस्त्रा आपने देखा होगा, जो अगर आप कभी भी बार्बर की शॉप में जाएंगे हेयर ड्रेसर की, तो वो उस्त्रा यूज़ करते हैं क्लियर शेविंग करने के लिए। तो उस्त्रा जो होता है बहुत केयरफुली, अगर उसको आपने थोड़ा भी इनअटेंटिव रहे तो क्या करेगा, काट देगा, आपको उड़ा देगा। तो भक्ति भी वैसे ही है। भक्ति में अगर लिटिल इन अटेंशन रहा, ध्यान नहीं दिया आपने,
तो कैसे है, रेजर एज की तरह काट देगी आपको। तो इसलिए स्पेशली वैष्णव सेवा में, यू नो, बिकॉज हमसे ऑफेंसेस होते हैं, अपराध होते हैं। जनरली जब हम संघ में आते हैं और जब हमें बहुत एसोसिएशन मिलने लग जाता है तो हम उसमें क्या हो जाते हैं, अति परिचिता हो जाता है उसमें, फैमिलियरिटी, है ना। इवन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी फैमिलियरिटी आ जाती है। इसलिए बताया जाता है कि हस्बैंड वाइफ शुड आफ्टर गेटिंग इन द मॉर्निंग शुड पे ओबीसेंसेस टू ईच अदर, दे शुड गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे को आदर का भाव रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को के प्रति सेवा का भाव रखना चाहिए। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर ने बोला, भक्ति इज लाइक अ रेजर्स एज। डेंजर है, स्पेशली जब हस्बैंड वाइफ दोनों ही डिवोटी हैं, या व्हेन यू आर डीलिंग विद एनी डिवोटी, वंदो मुहि सावधान मात, है ना। तो सावधान रहना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे अंदर में क्या है, एनवी है, ईर्ष्या है। ईर्ष्या का भाव सभी के अंदर में है। तो इसलिए एक दूसरे में दोष देखने की प्रवृत्ति बहुत जल्दी हमारे अंदर में आ जाती है। तो इसलिए रेजर्स एज इसमें अगर ध्यान नहीं दिया तो इसकी कई सारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं रेजर एज की, कि कैसे जो है भक्ति एक रेजर एज की तरह है, सूरज से धारा। नहीं ध्यान दिया ठीक से, भक्ति में ध्यान नहीं दिया तो अनर्थ बढ़ जाएंगे फिर, है ना। फिर वो भक्ति लता बीज में हमारा जो श्रवण आदि जल है वो नहीं जाएगा, अनर्थ बढ़ेंगे, है ना। There are two sides of things. There is the weed and there is the seed. एक तो होता है बीज, एक होता है वीड। वीड होता है जो जब एक बीज डाला जाता है, पौधा उगता है, तो उसके आसपास बहुत सारे जंगली पौधे भी उग जाते हैं। जब ये पौधा उगाने के प्रयास करेंगे, हम वृंदावन में हमारे पास, हम जब खेत पे रहते थे तो वहाँ पे खेती करते थे भक्त लोग, तो खेती करते थे तो देखते थे बहुत सारे ऐसे ऐसे पौधे उग जाते थे जो असली पौधे में जब हम जल डालते थे तो दूसरे पौधे क्या करते थे, सारा पानी पी जाते थे। पानी जो सीड है, बीज जो असली जिस पौधे को हम उगाना चाह रहे हैं उसमें नहीं जाता, सारा पानी ये पी जाते थे। तो उसी प्रकार से जो हम श्रवण कीर्तन करते हैं, हियरिंग चैंटिंग करते हैं, ये वीड में जा रहा है या सीड में जा रहा है। वीड मतलब भौतिक इच्छा, कि भौतिक इच्छाएं बढ़ रही हैं मेरी, या भक्ति की इच्छा बढ़ रही है। भक्ति लता बीज, है ना। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जो गुरु हैं वो हमें क्या देते हैं, भक्ति का बीज देते हैं, भक्ति करने के लिए उत्साह देते हैं। इच्छा जो है वो कैसे आती है, संग से आती है। जैसा हम संग करेंगे वैसी ही हमारे अंदर में इच्छाएं आएंगी। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कैसे आती है, किसी ऐसे भक्त का संग करेंगे जो इंद्रिय तृप्ति करता है। तो इसलिए हमारा जो जल है, श्रवण आदि जल, उससे हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ रही हैं, मतलब हम सही से भक्ति नहीं कर रहे। अगर हमारी सीड भक्ति करने की इच्छा बढ़ रही है और श्रवण कीर्तन करने की इच्छा बढ़ रही है, 16 माला करने के बाद में और इच्छा करती है माला किया जाए, तो मतलब आप सही से भक्ति कर रहे हैं। 16 माला करके उसको हटा दिया, बस फेंक दिया उस माला को, ध्यान भी नहीं दिया उसकी तरफ, है ना। तो क्या इच्छा बढ़ रही है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले कि सूरज से धारा, जो भक्ति है वो कैसे है, सूरज से धारा। उसमें वैष्णव अपराध से हमें बच के रहना है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है
वैष्णव अपराध जो है। खड़े हो जाइए आप, खड़े हो जाओ, गद्दा बढ़िया कंफर्टेबल है, नींद आ रही है, पीछे जाके खड़े हो जाइए। ध्यान से नहीं सुनते आप। तो भक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर जो हैं एक महान आचार्य हैं। उन्होंने अपने आचार्य मतलब जो आचार से दिखाता है, जो अपने व्यवहार से दिखाता है कि भक्ति कैसे करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी को जब भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर मिले गौड़िया मठ कोलकाता में, तो प्रभुपाद जी को जो है भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर ने क्या दिया, बीज, एक बीज दिया कि जब भी आपके पास में धन आए उससे क्या करो, कृष्ण भावनामृत के लिए जो है पुस्तकों का प्रिंटिंग करो, उनका प्रचार करो और अंग्रेजी भाषा में जो है कृष्ण भावनामृत का आप प्रचार कीजिए। ये जो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने आज्ञा दी। किसको? प्रभुपाद जी को आज्ञा दी। प्रभुपाद जी जो उस समय क्या थे, गृहस्थ थे। उस समय गृहस्थ थे प्रभुपाद जी, कोई वो सन्यासी नहीं थे। तो प्रभुपाद जी जब भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर को उनके मित्र जो हैं प्रभुपाद जी को ले गए थे भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर के पास, है ना। और भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर जो हैं जैसे ही उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा वो समझ गए नेक्स्ट वर्ल्ड आचार्य आ गया। अभी देख जो आचार्य होते हैं वो समझ जाते हैं, वो देख पाते हैं, उनको दिखता है, फ्यूचर दिखाई देता है, आगे क्या होगा, इस व्यक्ति को देख के ये क्या करेगा। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर समझ गए कि ये नेक्स्ट वर्ल्ड आचार्य है। और प्रभुपाद जी को उन्होंने जो है ऐसी आज्ञा दी, है ना। वही आज्ञा भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर ने अपने कई शिष्यों को पहले दे चुके हैं। और कितने शिष्य विदेश में भी गए, लेकिन वो कोई माया में गिर गया, कोई वापस आ गया, इस तरीके से, है ना। तो प्रचार कैसे है? प्रचार मतलब एक प्रकार का एक बहुत गहरा समुद्र है, उस समुद्र में जाके आपको कूदना है और वहाँ से मछली को निकाल के लाना है जो समुद्र के अंदर में डूबी हुई है, भव सागर में। प्रचार वो है कि ये जो माया में डूबे हुए जीव हैं भव सागर में, उनको निकाल के खींच के लाना है। तो ये प्रचारक का काम है। तो हनुमान जी ऐसे ही थे। हनुमान जी जो हैं असली प्रीचिंग स्पिरिट दिखाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचारी भी थे। तो हनुमान जी जो हैं वो गए लंका में, और कैसे उन्होंने जाके जो है पूरी लंका को ही आग लगा दिया, माया सिटी को। तो पॉइंट ये है कि जो प्रचारक है जब वो जाता है प्रचार के लिए, तो प्रभुपाद जी सिर्फ कहीं भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर के ऐसे शिष्य थे जो उसी भवसागर में ही डूब गए, और कहीं जो हैं वहाँ से अपने आप को बचा के आ गए। खुद तो डूबे नहीं, लेकिन अपने आप को बचा के, लेकिन किसी को लाए नहीं, है ना। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। जब तक आपके पास में कृष्ण शक्ति नहीं है आप प्रचार नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी को जो है कृष्ण शक्ति भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर ने ही प्रदान की। उन्होंने जो उनको आदेश दिया कि जब भी आपके पास में धन आए उससे किताबों को प्रिंटिंग कीजिए और अंग्रेजी भाषा में जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार कीजिए। तो अंग्रेजी भाषा में जो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको बोला। तो गुरु जो हैं हमें क्या देते हैं? भक्ति का बीज देते हैं, है ना।
ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। व्यासदेव जी जो हैं शास्त्रों को, सारे शास्त्र लिखने के बाद में भी परेशान थे। स्वयं शास्त्रों को लिखने वाला व्यक्ति ही परेशान है। पहले अध्याय में अगर आप देखेंगे, अर्जुन जो हैं उन्होंने इतनी सारी बातें बोली भगवान कृष्ण को शास्त्रों के द्वारा। शास्त्रों के, अर्जुन जो है बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने जो कुछ भी बोला वो शास्त्रों के वेश पे बोला था। तो शास्त्रों की इतनी नॉलेज होना तो भी व्यक्ति परेशान हो सकता है जब तक उसके पास में एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय नहीं है। जब तक व्यक्ति के पास में प्रामाणिक गुरु का आश्रय नहीं है, चाहे उसको जितने मर्जी शास्त्र आ जाएं, तो भी वो ऐसा नहीं है कि वो भौतिक जगत की परेशानियों से उसको ख़त्म कर सकता है। संसार दावा, भौतिक जगत की परेशानियाँ कैसे हैं, संसार कैसे है, दावा नल की तरह है, फॉरेस्ट फायर की तरह। संसार दावा नल नीड लोक तनाय कारुण्य घना घना। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जो आदेश दिए, भक्ति का जो बीज दिया, तो प्रभुपाद जी ने उस बीज को वाटर भी किया, उस पे विचार किया, कंटेम्पलेट किया। है ना। सिर्फ उस बीज को लेके हाँ भाई भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोल दिया ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी हमारे पास में कितने सारे हमारे आज्ञाएं हमें दी जाती हैं, लेकिन हम उसको पालन नहीं कर पाते बिकॉज वी हैव अ मटेरियल परसेप्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। क्योंकि हम जो हैं गुरु के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो क्या है, भौतिक है। गुरु को हम एक आध्यात्मिक पर्सनैलिटी नहीं मानते कि ये जो बोल रहे हैं ये परफेक्ट है और इस पे मुझे श्रद्धा के साथ में इसको पालन करना है। श्रद्धा शब्दे विश्वास को होए सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति को लिए सर्व कर्म कृत होए। तो अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर हम कृष्ण भक्ति सही से करेंगे सब कुछ होगा, लेकिन हमें इस बात पे विश्वास नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के आदेश पे पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा डालते हुए, उसका पालन करते हुए, जब भी प्रभुपाद जी के पास में पैसा आया उन्होंने किताबों को प्रिंट किया। कभी भी उन्होंने जो है उस धन को ऐसी किसी भी वस्तु में नहीं लगाया, सीधा उन्होंने जो है बुक्स पे लगाया। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला बुक्स आर द बेसिस। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ किताबें बांटनी नहीं चाहिए, किताबें पढ़नी भी चाहिए। भक्ति तीर्थ महाराज जो हैं रात को रोज सोने से पहले प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते थे, 2 घंटा सोते थे और बहुत तपस्या करते थे। खाते भी नहीं थे, बहुत कम खाते थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। और प्रभुपाद जी की जो ग्रंथ है उसको रोज 2 घंटा पढ़ते थे। तो इसलिए इन बुक्स को सिर्फ शेल्फ में रखना ही नहीं है, बल्कि इनको पढ़ना भी है, क्योंकि प्रभुपाद जी इनको लिखने में बहुत मेहनत की, बहुत इसमें उनका खून बहा है ना। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी को जो आदेश मिला उन्होंने उसका क्या किया, उन्होंने बुक्स प्रिंट की। तो जितने भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम हैं वो किस लिए हैं, क्योंकि हम बुक्स को नहीं पढ़ते। हम रोज इन बुक्स को पढ़ें। 2 चीज़ें, भगवान कृष्ण जो हैं 2 चीज़ों के रूप में हमारे पास में डायरेक्टली विद्यमान है। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन 2 जो महत्वपूर्ण हैं वो क्या हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, दूसरा है हरे कृष्ण महामंत्र। ये 2 चीज़ें जो हैं, कली काले नाम रूपे कृष्णावतार, कृष्णे स्वधा में उपगति धर्म ज्ञान आदि भी सहा। तो 2 चीज़ें जो हैं उसमें भगवान स्वयं भागवतम के रूप में और हरिनाम के रूप में, ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इनको सबसे पहले करवाया, सुबह में प्रायोरिटी दी। इसको किए बिना कोई कुछ नहीं करेगा। तो सबसे जो हमारी फाउंडेशन है भक्ति का, वो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।
तो इसलिए प्रभुपाद जी को जब ये आदेश मिला, प्रभुपाद जी ने सिर्फ उस आदेश को लिया ही नहीं, नारद मुनि ने भी व्यासदेव जी को आदेश दिया कि आपकी परेशानी का कारण क्या है, आप श्रीमद् भागवतम लिखिए, आप भगवान का गुणगान करिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के आदेश पे विश्वास था। उस विश्वास को लेते हुए, उस विश्वास पे श्रद्धा डालते हुए 70 साल के बूढ़े व्यक्ति जो बहुत प्रयास किए विदेश जाने का, सुमंती महाराज जी के ऑफिस में जाके बैठे रहते थे घंटों घंटों कि मुझे टिकट दे दो, मुझे बुक्स प्रिंट करने के लिए पैसा दे दो। कहीं कहीं उन्होंने इतने स्ट्रगल किए। वर्ल्ड आचार्य, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई प्रभुपाद जी के जीवन में, विदेश जाने के लिए इतनी डिफ़िकल्टी, फिर भारत में उन्होंने प्रचार करने का प्रयास किया, यहाँ पे भी सक्सेस नहीं आया। झांसी में ट्राई किया, लीग ऑफ डिवोटीज़ बनाया, इनिशिएट भी किया वहाँ पे एक व्यक्ति को, तो भी इतना सक्सेस नहीं आया। फिर प्रभुपाद जी ने इतना स्ट्रगल कर करके 40 रुपये थे उनके पास में, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं थी। अब जाने के बाद रास्ते में भी इतनी स्ट्रगल्स, पहुंचने के बाद में भी प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे पता नहीं था कि मुझे लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, कहाँ जाना है। देख रहे थे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, माया सिटी में कहाँ पे आ गए। वहाँ से न्यूयॉर्क जो था उस समय माया का वर्ल्ड हेडक्वार्टर था। ऐसे स्थान पे प्रभुपाद जी प्रचार करने चले गए, वर्ल्ड हेडक्वार्टर ऑफ माया, जहाँ पे जो है एन्जॉयमेंट टॉप लेवल पे पहुँचा हुआ था। ड्रग्स, सिगरेट्स और ऑल एल्कोहल, एवरीथिंग वाज एट द टॉप। एन्जॉयमेंट वाज एट द टॉप लेवल। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, जानवर थे सारे के सारे, जिनको प्रभुपाद जी ने जो है वहाँ से अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि जो गोपियाँ हैं वो कैसे भगवान कृष्ण के संग में आके शुद्ध हो गई, उसी प्रकार से जो है प्रभुपाद जी के संग में जितने भी हिप्पीज थे वो हैप्पी हो गए। तो जैसे कि हरिदास ठाकुर को अटैक करने आई थी स्वयं माया देवी, है ना, लक्षा हीरा एक वैश्या। और रिसेंटली गौरांग को एक क्लास में बहुत सुंदर बता रहे थे कि कैसे जो लक्षा हीरा है, जो वैश्या है, वो वहाँ पे बैठी हुई थी और हरिदास ठाकुर बोले कि ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा, बैठो और यहाँ पे महामंत्र को सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ हरिदास ठाकुर के मुख से महामंत्र को सुनने के द्वारा ही वो जो है इतनी शुद्ध हो गई। उसने बोला भैया यहाँ कोई चांस ही नहीं है इसको भक्ति से गिराने का। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला प्योरिटी इज़ द फोर्स। तो प्रभुपाद जी ने अपनी प्योरिटी को ठीक रखा, स्ट्रांग रखा। तो अगर हमारी शुद्धता स्ट्रांग है ना, इसलिए 4 प्रिंसिपल दिए। प्योरिटी इज़ द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज़ द एसेंस, यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। ये चारों के चारों प्रिंसिपल प्रभुपाद जी ने दिए। तो ये 4 प्रिंसिपल अगर कोई ठीक से फॉलो करता है, स्पेशली बुक्स आर द बेसिस, क्योंकि बुक्स से हमें क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, शक्ति मिलेगा, क्या मिलेगा, शुद्धता मिलेगी, हमारा मन शुद्ध होगा बुक्स को पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो फिर माया में ही गिर जाएंगे, दूसरे को तो क्या बचाएंगे, खुद ही डूब जाएंगे, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं ड्रोनिंग मैन कैनॉट सेव अदर्स, डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे को नहीं बचा सकता। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को जब ये आदेश मिला तो प्रभुपाद जी ने उस आदेश पे विश्वास डाला। साक्षादरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतेव साध्वी किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदा। तो प्रभुपाद जी ने समझा कि ये स्वयं कौन है, हरि ही हैं, हरि के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस् तथा भासतेव साध्वी किंतु प्रभोरे अप्रिय तस्य, है ना। जैसे आज के गीत में भी हम गा रहे हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुता प्रिय आती,
है ना, किंतु प्रभोरया प्रिय एव तस्य, इज वेरी डियर टू कृष्णा एंड आचार्यस। तो इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जो है, आज के दिन हमें उनको प्रार्थना करना चाहिए और उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, महामंत्र का जप करना चाहिए इस भाव से कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो, ताकि हम अपने जीवन में अपने मन को, अपने हृदय को शुद्ध कर पाएँ और इस जन्म को, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल पाएँ, नहीं तो हम माया में ही डूबे रहेंगे। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जो हैं, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग प्रकार से लीलाएं की, और श्रील प्रभुपाद जी को जो है उन्होंने स्पेशल एक शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जो है प्रचार किया श्रील प्रभुपाद जी ने। और श्रील प्रभुपाद जी जो हैं एक बहुत ही स्पेशल आचार्य हैं, बहुत ही वेरी डियर टू भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, यू नो। श्रील प्रभुपाद भक्ति, यू नो, श्रील प्रभुपाद इज वेरी डियर टू भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के प्रणाम मंत्र में भी जो है हम देखते हैं कि शिवाश भानवी देवी दायिताय कृपा बंदे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। I offer my respectful obeisances to Varshabhani Devi Daita Das, who is favored by Srimati Radharani, who is the ocean of transcendental mercy and the deliverer of the science of Krishna। तो श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जो हैं वो स्वयं श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही जो है उनको फेवर किया गया है, और उनकी कृपा के सागर हैं, और डिलीवरर ऑफ द साइंस ऑफ कृष्णा, जो कि कृष्ण भावनामृत का जो विज्ञान है उसको हमें दे रहे हैं। कृष्ण संबंध विज्ञान, वो क्या विज्ञान है? संबंध विज्ञान। भक्ति जो है एक विज्ञान है, एक साइंस है। तो कृष्ण संबंध, कृष्ण से जो हमारा संबंध हम भूल गए हैं, है ना। कृष्ण से हमारा क्या संबंध है? हम भगवान के दास हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के पास में एक बार एक व्यक्ति आया, वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको पूछा आप कौन हैं? तो बोला मैं कृष्णदास हूँ। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला गेट आउट, यहाँ से भाग जाओ। तो एक बार फिर एक और भक्त आया और उनको फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने बोला कि मैं कृष्ण का दास हूँ। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला गेट आउट, भाग जाओ यहाँ से। तो फिर एक और भक्त आया, तो फिर उन्होंने बोला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला मैं दासों का दास हूँ। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला ठीक है, आपके लिए मेरे पास में बहुत टाइम है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने सिखाया कि जो कृष्ण से हमारा जो संबंध है वो क्या है, हम कृष्ण के दासों के दास बनना चाहते। गोपी भरतु पद कमल और दास दास अनुदास। सिर्फ कृष्ण के दास नहीं, सिर्फ कृष्ण के दास हम बन ही नहीं सकते कभी। कृष्ण के दास बनने के लिए हमें उनके दासों के दास बनना पड़ेगा, है ना। मतलब उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके दिए गए आदेश शिक्षाएं, उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो ही हम उनके दास बनते हैं। सिर्फ उनकी सेवा करके नहीं, असली सेवा जो है उनके दिए गए आदेशों का पालन करना, उनकी दी गई शिक्षाओं का पालन करना, तो ही हम उनके दास बन सकते हैं। आजकल सभी लोग बॉस बनना चाहते हैं, कोई भी दास नहीं बनना चाहता। हस्बैंड सोचता है मैं बॉस हूँ, ऑफिस में जाता है वो सोचता है मैं बॉस हूँ, उसके ऊपर में भी बॉस। तो सारे व्यक्ति जो है बॉस ही बनना चाहते हैं। पापा जी बोलते हैं इवन अ पॉपर इज़ प्राउड ऑफ हिज पेनी। एक भिखारी भी जो है वो सोचता है कि मैं भी बहुत अमीर हूँ। तो ये अहंकार के कारण हमारे अंदर में ऐसी भावना आती है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है वो हमें कृष्ण संबंध का जो विज्ञान है वो हमें बता रहे हैं। सही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होय ना, किबा विप्रा किबा न्यासी शुद्ध के निर्णय। सही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होय। तो इसलिए
वहाँ पे बताते हैं कि वन हु नोज द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ गुरु। तो कैसे पता चले कौन गुरु है? जो हमें कृष्ण से हमारा जो संबंध है उसको जागृत करने में हमें सहायता कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी मायावादी और कोई भी, कई लोग अलग अलग प्रकार के गुरु धारण कर लेते। कल ही हम एक संस्कृत स्कॉलर को मिल रहे थे, तो हमें अलग अलग प्रकार से भगवत गीता, उनको भगवत गीता बहुत पसंद आया, प्रभुपाद जी का हमने भगवत गीता दी, उससे बहुत इंस्पायर्ड हो गए। तो बता रहे थे कैसे कि कुछ कुछ व्याख्याएं कर रहे थे उसी पे। तो इसलिए हमें किसी भी मायावादी से नहीं सुनना है, हमें भक्तों से ही सुनना है कथा को। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जो हैं वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो एक महान आचार्य हैं। आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबीसेंस इन माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाध्याय श्री रूपानुग भक्ति तजि गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। द पर्सोनिफाइड एनर्जी ऑफ श्री चैतन्य मर्सी, जो कि एक क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की एक व्यक्तित्व रूप में शक्ति है। Who deliver devotional service which is encircled with the conjugal love of Radha and Krishna, जो कि एक माधुर्य प्रेम जो है वह उस भक्ति को हमें प्रदान कर रहे हैं। कमिंग एग्जैक्टली इन द लाइन ऑफ रेवलेशन ऑफ श्री रूप गोस्वामी। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग वृद्धा पप सिद्धांत धांत हारिणे। और हु आर द पर्सोनिफाइड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, जो कि अपने व्यक्तित्व से दिखा रहे हैं कि कैसे वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के स्वरूप हैं। यू आर द डिलीवरर ऑफ द फॉलन सोल, और पतित जीवात्माओं के उद्धारक हैं। यू डोंट टॉलरेट एनी स्टेटमेंट विच इज अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ डिवोशनल सर्विस एनुंशिएटेड बाय श्री रूप गोस्वामी, और किसी भी ऐसी बात को सहन नहीं करते जो श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी की शिक्षाओं से विरुद्ध है। विरुद्ध आप सिद्धांत द्वंद्व हारिणे। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। ताय गौर